सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे वांग लिन सेलेस्टियल एक्सट्रैक्शन फूड को खाकर सीधा उस स्कैटर्ड डेविल के रेमिनेंट सोल के पीस को डिस्ट्रॉय करने पहुंच जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले ये जो स्केलेटन हाथ था वांग लिन को प्रोवोक करता है और भाई वांग लिन फिर ऐसे किलिंग इंटेंट के साथ इसके पीछे पड़ जाता है कि लिटरली यहाँ पर वांग लिन जो फायर डीमन कंट्री के बॉर्डर के पास जो फायर डीमन कंट्री के जनरल्स और वाइस कमांडर इन चीफ मौजूद होते हैं वो सभी को निपटा के रख देता है। और फिर वांग लिन यहाँ पर अपने अंडरवर्ल्ड गेट के एक और नए फॉर्म अंडरवर्ल्ड रिवर को भी समन कर लेता है, और जो कि इतना ज्यादा टेरिफाइंग अटैक होता है कि सिंगल अटैक से वो इन सभी का सुपड़ा साफ कर देता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ब्लैक टावर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो ओल्ड मैन जितने डेविल सर्वेंट्स होते हैं उन्हें एक जगह पर समन करता है। और यहाँ सबसे पहले एक लड़की अपीयर होती है जिसका नाम फेंग यिन है और वो कहने लगती है कि मैं डेविल सर्वेंट हमारे लॉर्ड के आदेश पर यहाँ पर आ चुकी हूँ। इसी दौरान दूसरा डेविल सर्वेंट जिसका नाम दी हुई है वो भी आ जाता है और ये जमीन को फाड़ते हुए बाहर निकलता है। रात साथ ही कहने लगता है कि इस बार बहुत बड़ा शिकार हाथ लगा है। ऐसे ही आसमान में बिजलियां कड़कती है और थर्ड डेविल सर्वेंट हु पाओ यहाँ पे आ जाता है और वो आते साथ ही खुद को डेविल सर्वेंट कह के इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ पे तीनों डेविल सर्वेंट को देखकर ये ओल्ड मैन इन्हें ऑर्डर देता है और कहता है कि हमारे लॉर्ड का ऑर्डर है कि वांग लिन को हर हाल में जान से मार डालो। ये कहते हुए वो सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पे सभी लोग हाँ में नोट करते हुए जाने लगते हैं, लेकिन हु पाओ इसके अंदर वांग लिन के लिए एक अलग ही हेट्रेड थी और वो कहने लगता है कि वांग लिन मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तुमने जो मेरे साथ किया है ना उसकी कीमत मैं तुमसे अदा करके रहूंगा। अब तो मैंने सोल फ्लैग को भी पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है, साथ ही उस मिस्टीरियस से टेक्निक को भी, मेरे पास बहुत से सोल है, अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। ये कहते हुए वो सीधा वांग लिन की ओर रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एंशिएंट बैटल फील्ड जो कि स्काई डीमन कंट्री के बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे बसा हुआ है वहाँ पर वांग लिन को देखते हैं जो कि यहाँ से उड़ते हुए ब्लैक टावर की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर जो सेकंड डेविल सर्वेंट था वो जमीन के नीचे से बहुत नुकीले कांटों से वांग लिन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन भी सटक चुकी थी। वो यहाँ पे बिल्कुल नशे में था और किलिंग इंटेंट तो इसका तुम पूछो ही मत, बिल्कुल पीक पे। वांग लिन यहाँ पर सेकंड्स में इन सभी को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि इंटरेस्टिंग, न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि जमीन के नीचे कोई मौजूद है जो कि मेरे प्रति किलिंग इंटेंट रखता है, अब तो ये मरेगा। कि तभी यहाँ पर वो जो सेकंड सर्वेंट होता है वो जमीन से बाहर निकलता है और वो आते साथ ही यहाँ पर पर्पल कलर के लिक्विड से एक बॉल को बनाता है जो कि वांग लिन की तरफ थ्रो करता है। वांग लिन यहाँ पर निकालता है सेलेस्टियल स्वॉर्ड और चला के उस पे दे मारता है, जिससे यहाँ पर इस लिक्विड पे कुछ खास असर नहीं बनता क्योंकि ये टूटते साथ ही वापस से अपना शेप ले लेता है। इस दौरान यहाँ पर फेंग यिन नाम की जो फर्स्ट सर्वेंट थी वो भी आ जाती है। इस दौरान ये जो पर्पल लिक्विड था ये वांग लिन को पूरी तरीके से अपने अंदर ट्रैप कर चुका था और ये ओल्ड मैन हंसते हुए कहने लगता है कि अब मैं सारा क्रेडिट खुद लूंगा कि हमारे लॉर्ड के इस दुश्मन को मैंने मारा है, जिस पर वो लड़की से कोई भाव नहीं देती। लेकिन अगले ही पल यहाँ उस लिक्विड वाले बॉल के अंदर हलचल होती है और वांग लिन इसे ऐसे काटते हुए बाहर निकलता है, जो देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और अब ये लोग उल्टे पैर भागने लगते हैं। कि तभी ये जो ओल्ड मैन है वो उस पर्पल लिक्विड को अपने हैंड से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन निकलते साथ ही सेलेस्टियल स्वॉर्ड उसके हाथ में ही चला के मारता है, जिससे उसका हाथ वहीं पे कट जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की टेलीपोर्ट होते साथ ही वांग लिन के पीछे अपीयर होती है और उस पे अपने डैगर से हमला करने जाती है, पर वांग लिन तब तक इसे एक घूंसे में निपटा चुका था और वो सीधा उस पर्पल लिक्विड के जरिए से अब्सॉर्ब कर ली जाती है। इस दौरान ये बंदा जो कि ओल्ड मैन था वो भागने लगता है, पर वांग लिन फिंगर ऑफ डेथ इसके ऊपर चला देता है, जिससे यहाँ पे ओल्ड मैन का काम तो तमाम हो चुका था और उसका स्पेल भी यहाँ पे खत्म होने लगता है और इस लड़की को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन वांग लिन निकालता है अपना सोल लैशर और सीधा इस पे चला के मारता है, जिससे ये लड़की इंजर्ड हो जाती है। लेकिन अगले ही पल वो वापस से एस्केप करने लगती है। तो वांग लिन यहाँ पे अपने हैंड साइन को क्रिएट करते हुए सेलेस्टियल रियलम का वही सेलेस्टियल रियलम पाम प्रिंट अटैक को कर देता है, जहाँ पे गोल्डन कलर का वो जो जायंट पाम अटैक है वो सीधा इस लड़की की तरफ बढ़ता है और इसे मसल के रख देता है। यहाँ पे स्कैटर्ड डेविल जब ये नजारा देखता है तो उसे याद आता है कि यार ये तो वही पाम अटैक है जिसने कि सेलेस्टियल रियलम को पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया था। आखिर इससे ये अटैक कैसे आ सकता है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट सर्वेंट है वो आते साथ ही कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको निराश किया। लेकिन जो आपका न्यू डेविल सर्वेंट है वो काफी ज्यादा कमाल का है, उसकी टेक्निक्स भी कमाल की है, वो काफी सारे सोल्स को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर ये हु पाओ की बात कर रहा है। वही दूसरी तरफ हम हु पाओ को देखते हैं जहाँ पर उसने वाकई में काफी सारे सोल्स को रिफाइन कर लिया था। उसके हाथ में उसका सोल फ्लैग मौजूद था और यहाँ पर एक घोंसली वेल जैसे बहुत बड़े टोर्नेडो को उसने क्रिएट कर लिया था। चारों तरफ सोल्स के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वही दूसरी तरफ वांग लिन जब पलटता है तो उसे आसमान में
हलचल होता हुआ नजर आता है। वांगलिन यहाँ पर आसमान में होती हलचल को देखकर शू लिक्यू को आगे भेजता है। अब शू लिक्यू यहाँ पे छाती चौड़ी करते हुए आगे जाता है और कहने लगता है कि हाँ, तुम्हारे ग्रैंडफा शू लिक्यू के आगे किसकी मजाल की कोई यहाँ पे कुछ कह पाए। हाँ चलो मैं देखता हूँ कि आखिर वो कौन है। लेकिन तभी वो उल्टे पैर वांगलिन के पास वापस आ जाता है और कहने लगता है कि बाप रे बाप, यहाँ पर इतने सारे सोर्स, न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। कि तभी पाओ यहाँ पे वांगलिन का नाम लेते हुए बादलों के बीच से निकलता है और उसके पीछे काफी सारे सोल्स थी। और हु पाओ को देखते साथ ही वांगलिन को उसका पुराना चेहरा याद आता है कि कैसे ये पहले कमजोर सा लड़का था जिसे कि वांगलिन ने ट्रेन किया था। यहाँ पे शू लिक्यू कहने लगता है कि अच्छा तो ये तू है। ये कहते हुए वो उसे बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन हु पाओ को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि जरा देखो तो, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें मैं याद रहूंगा। चलो तुम्हारे इस काइंडनेस का बदला मैं कैसे दूं। ये कहते हुए वो अपने सोल फ्लैग को बाहर निकालता और कहता है कि क्यों ना मैं अपने इन्हीं 2 हाथों से तुम्हारी जान ले लूं। ये कहते हुए वो वांगलिन की तरफ 2 पाइथन बीस्ट की सोल को उसकी तरफ थ्रो कर देता है, लेकिन वांगलिन निकालता है सेलेस्टियल स्वॉर्ड और सीधा इन्हें खत्म करते हुए कहता है कि हु पाओ, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम मुझे धोखा देने वाले हो। जिस पे वो भड़क जाता है और कहता है कि धोखा, और मैंने, वो तुम हो जिसने कि मुझे धोखा दिया। मैं वहाँ पे अकेले तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुमने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारे चक्कर में मुझे उस होंग प्रिजन के अंदर छोड़ दिया गया जहाँ पर मेरे मरेडियंस को डिस्ट्रॉय करके मुझे अर्धमरी हालत में रखा गया। तुम कहाँ थे तब, क्यों बचाने नहीं आए हमें? वो तुम थे जिसने कि हमें अकेला कर दिया। कहते हुए वो एक जाइंट सा पाम अटैक वांगलिन की तरफ करता है। वांगलिन यहाँ पर एक बैरियर को बनाकर इसकी बातें सुने जा रहा था और यहाँ पे अपनी सारी भड़ास हु पाओ निकालने के बाद कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझ पर इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया और मैं तो बस तुम्हारे हाथ का एक प्यादा था, है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और तभी यहाँ पे वांगलिन उसके पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस दौरान हु पाओ कि उस दिन तो मैं मर ही जाता, लेकिन अगर यहाँ पर ये बंदा आकर मेरी जान नहीं बचाता तो शायद मैं तुम्हें आज यहाँ पे दिखता भी ना। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें उसी 9 कमांडर्स वाले प्रिजन में डाल दूंगा। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारा जाएगा। जिस दर्द से मैं गुजरा हूँ उससे 1000 गुना ज्यादा दर्द और तकलीफ के साथ तुम गुजरोगे, और फिर मैं तुम्हारी सोल को रिफाइन कर लूंगा और अपने सोल फ्लैग में डाल दूंगा। यहाँ पर उसकी बातें सुनकर वांगलिन को याद आता है कि कैसे वांगलिन ने इसकी जान बचाई थी, और फिर कहने लगता है कि मैंने इस वक्त तुम लोगों को अकेला छोड़ दिया और जिसके लिए मुझे काफी ज्यादा अफसोस है और मैं तुमसे माफी भी मांगता हूँ। और यहाँ पे हु पाओ तो बिल्कुल पागल हो चुका था। वो कहता है कि माफी नहीं चाहिए तुम्हारी माफी, मैं तो बस तुम्हें रिफाइन करके अपने सोल फ्लैग का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, जिसके बाद तुम्हारा वो जो सो कॉल्ड सोल रिफाइनिंग ट्राइब है ना, वो मेरा हो जाएगा। मैं उन सभी को रिफाइन करके अपने सोल फ्लैग में ऐड कर लूंगा। ये कहते साथ ही वो वांगलिन की तरफ अटैक करता है, जो देखकर वांगलिन कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, है ना, इसलिए नहीं कि तुम मुझसे नफरत करते हो, बल्कि तुम्हारा ट्रू इंटेंशन कुछ और है, तुम्हारा असली मकसद तो कुछ और है ना। यहाँ पे वांगलिन की आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था और वांगलिन अपने आसपास बैरियर बना लेता है और यहाँ पर जितने सोल्स अटैक करते हैं उसका उस पर कोई असर नहीं होता है। इस दौरान वांगलिन कहता है कि तुम्हारा असली मकसद ये है कि तुम उन सभी लोगों को खत्म कर दो जिन्हें की सोल रिफाइनिंग मेथड आता है, ताकि इस टेक्निक को यूज करने वाला इस पूरे डीमन स्पिरिट लैंड में इकलौते तुम बचो। बताओ क्या मैं गलत कह रहा हूँ? यहाँ पे इसकी बात सुनकर हु पाओ कहने लगता है कि वाकई में तुम मेरे फॉर्मर मास्टर होने के लायक हो, तुमने बिल्कुल सही गेस किया। मैं इस टेक्निक का इकलौता यूजर बनना चाहता हूँ ताकि मैं इस पूरी दुनिया के जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको रिफाइन करके अपने सोल फ्लैग में ऐड कर लूँ, जिसके बाद मैं और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। यहाँ तक कि डीमन एम्परर भी मेरे आगे घुटने टेकेगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करता है, साथ ही स्कैटर डेविल की दी गई डेविलिश ऑरा को भी वो रिलीज करता है, जो देखकर वांगलिन भी हैरान था। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि पर अफसोस की बात है, ये दिन देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। और तभी हमें बताया जाता है कि ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पे पहुंच चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी अमाउंट में जो डेविलिश ऑरा है वो इसके बॉडी में समाना शुरू कर देती है, जिससे से पेन भी होता है, इसके बॉडी पर क्रैक भी पड़ने लगते हैं और वांगलिन भी इस चीज को नोटिस करता है। इसी के साथ यहाँ पर हु पाओ एक सिंगल इशारे से ही 1 बिलियन सोल्स को यहाँ वांगलिन के सामने छोड़ देता है और बताने लगता है कि मैंने दिन रात प्रैक्टिस की, तब जाकर मैं 1 बिलियन सोल्स को रिफाइन कर पाया। और अब क्योंकि मेरे नए मास्टर ने मुझे काफी सारी टेक्निक सिखाई है, तो इसके चलते वांगलिन अब तुम मेरे मैच के नहीं हो। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से सारे के सारे ये जो रिफाइंड सोल थी ये वांगलिन के आसपास एक बड़े से टॉर्नेडो को बना देती है। इस दौरान हु पाओ वांगलिन की तरफ एक पाम अटैक करता है, जो देखकर वांगलिन आंखें बंद करके कहता है कि हु पाओ तुम्हारा टैलेंट कमाल का है,
लेकिन ये जो सोल रिफाइनिंग टेक्निक है ना, इसे ऐसे यूज नहीं किया जाता जैसे तुम कर रहे हो। यहाँ पर ये कहना ही था कि सारी की सारी सोल्स यहाँ पे फ्रीज हो जाती है। लिटरली पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है और हु पाओ के भी होश उड़ चुके थे। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पर एक सिंगल इशारा करता है, सारे सोल्स की आंखों से किलिंग इंटेंट गायब हो जाता है। यहाँ पर ये जो घोंसली फिगर्स का एक टोर्नेडो टाइप का बना था, ये बीच से ऐसे किसी कर्टन की तरह खुलना शुरू कर देता है। और यहाँ पे वांग लिन सामने खड़ा था और कहने लगता है कि सोल रिफाइनिंग टेक्निक को तुम अपने मन मुताबिक यूज नहीं कर सकते जब तक कि तुम इसके ट्रू हायर ना हो, यानी कि जब तक कि तुम्हारे पास इसका पूरा कंट्रोल ना हो। ये कहते हुए वांग लिन सामने की ओर आता जाता है और यहाँ बहुत ही कूल वो लग रहा था और वो कहने लगता है कि तुम चाहे लाख कोशिश कर लो लेकिन तुम कभी भी किसी सोल को फुल्ली कमांड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी मुझसे जुड़े हुए हैं। और तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मैं किसी को भी ऐसे ही कोई टेक्निक बिना कुछ सोचे समझे सिखा दूंगा? हाँ, तुम सही समझे, सोल रिफाइनिंग टेक्निक का असली हायर मैं हूँ और इनडायरेक्टली ये जो सारी सोल्स को तुमने रिफाइन किया है ना, 1 बिलियन सोल्स, ये सब कुछ मुझसे बिलोंग करती है और इन्होंने अपने ट्रू मास्टर को आते साथ ही पहचान लिया। यहाँ पर हु पाओ का तो खून खोल जाता है। वो सारी सोल्स को वापस से कमांड देने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी कमांड पे वापस नहीं आता और वो कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे बेनिफैक्टर ने तो मुझे कहा था, उसने न सिर्फ मेरी कल्टीवेशन को बूस्ट किया बल्कि उसने सोल रिफाइनिंग टेक्निक में जितने भी फ्लॉज थे उसे भी ठीक कर दिया है, ऐसा उसने कहा था। तो आखिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा? कि तभी वांग लिन कहता है कि बेनिफैक्टर, अगर वो सच में तुम्हारा बेनिफैक्टर होता ना तो वो कभी भी तुम्हें ये टेक्निक नहीं सिखाता कि जिसके चलते टेम्पररी तुम्हारी कल्टीवेशन बूस्ट हो जाए, बल्कि वो तो तुम्हें रियल टेक्निक सिखा सकता था। और तो और इस टेक्निक को ज्यादा यूज करने से तुम्हारी लाइफ स्पैन भी तेजी से घटने लगेगी। आखिर ये कैसा बेनिफैक्टर है? यहाँ पे हु पाओ ये जान के बहुत ज्यादा हैरान था और तभी वो खून की उल्टियां करने लगता है और कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। वांग लिन यहाँ पे कहने लगता है कि बहुत जल्द तुम मारे जाने वाले हो। कि तभी यहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो। वांग लिन बोलना बंद नहीं करता और कहता है कि तुम्हारा बेनिफैक्टर तुम्हें हमेशा से यूज करना चाहता था, उसने तो कभी तुम्हें इंसान समझा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हु पाओ को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। वो अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट करता है, वो एक्सटर्नल लेवल पे पहुंच चुका था लेकिन तभी यहाँ पर उसकी हार्ट बीट जैसे रुक सी जाती है। वो यहाँ पर खांसने लगता है और वांग लिन पलटते हुए अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालता है और कहता है कि अफसोस की बात है कि तुम्हारा प्लान अच्छा था लेकिन किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। और अगले ही पल हु पाओ जमीन पे जा गिरता है। वो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से कतराने लगता है और कहने लगता है कि ये सब कुछ बस तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरे प्लान को रूइन कर दिया और इसलिए मैं तुम्हें आज यहाँ खत्म करके रहूंगा। ये कहते हुए वो तेजी से वांग लिन पे अटैक को जाता है। वांग लिन यहाँ पे कहने लगता है कि ठीक है फिर, अब जबकि तुमने मुझे बिट्रे कर ही दिया है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सोल रिफाइनिंग फ्लैग की जो ट्रू एबिलिटी है वो क्या है और मैं ये चीज तुम्हें मरने से पहले दिखाऊंगा। और यहाँ पे बहुत बड़ा सा बवंडर बनने लगता है और अगले ही पल वांग लिन यहाँ पर 1 बिलियन सोल फ्लैग का यूज करते हुए सारी सोल्स को आपस में फ्यूज करता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा इल्यूशनरी फिगर बनता है जो कि हु पाओ की तरफ ही बढ़ रहा था। हु पाओ भी अपना अटैक उसकी तरफ करता है लेकिन सिंगल पंच से ही यहाँ पर घोंसले स्कल्स उसके आसपास नजर आते हैं। वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और धीरे धीरे करके ये जो घोंसले स्कल्स होती है ये इसकी बॉडी को डिवोर करना शुरू कर देती है। और तभी गिरते हुए वो वांग लिन की तरफ देखता है। उसे वांग लिन से जुड़ी सारी यादें नजर आती है कि कैसे उसने वांग लिन को अपना मास्टर माना, वांग लिन ने उसे सिखाया, फिर ये लोग साथ में एंशिएंट डीमन कंट्री के कैपिटल की तरफ गए। वहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया और बस यहाँ से ही वो खुद को कोसते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी बॉडी नथिंगनेस में बदल जाती है। जिसके साथ ही यहाँ पे वांग लिन का सोल फ्लैग भी इसके पास वापस आ जाता है और सवेरा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर मिंग हुआन यानी कि उसी एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस स्कैटर डेविल के पास जाकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा नहीं था कि इस लड़के के पास सोल रिफाइनिंग टेक्निक का कोई बैकअप प्लान भी होगा, मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसी गलती करता ही नहीं। अब यहाँ पे उसे देखकर स्कैटर डेविल कहता है कि वो सब छोड़ो, वो सब कुछ तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल, आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल क्या है? जिस पे वो बताता है कि मैं एक्सटेंडेंट के लेट स्टेज पे हूँ, जिस पे वो कहने लगता है कि ठीक है लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है क्योंकि मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता, मुझे वो लड़का चाहिए क्योंकि मुझे हर हाल में अपनी बॉडी को वापस पाना है और जिसके लिए मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर ये बंदा कहने लगता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है कि क्या करना है, ये लड़का तो अब नहीं बचने वाला। इस दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो फ्लाई कर रहा था लेकिन अचानक से उसकी बॉडी से सेलेस्टियल एक्सट्रैक्शन फ्रूट का जो असर है वो पूरी तरीके से फेड होने लगता है। वांग लिन समझ चुका था कि ऐसे तो ये आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन तब तक यहाँ पर वही ओल्ड मैन अपीयर हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा एक लड़का इस हद तक अकेले पहुंच गया, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, लेकिन लड़ाइयाँ हिम्मत से नहीं बल्कि ताकत से जीती जाती है। ये कहते साथ ही वो वांग लिन पर हमला करने ही वाला था कि तभी वांग लिन अंडरवर्ल्ड रिवर को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखते साथ ही ये बंदा अपने वेपन को हवा में उछालता है और यहाँ पर बहुत
से बड़े बड़े वाइन टोर्नेडो को वो क्रिएट कर देता है, जो कि पानी के कांटेक्ट में आते साथ ही बहुत बड़े बड़े वाटर टोर्नेडो को यहाँ पे बना देती है। लेकिन वांग लिन ने यहाँ पर अपने दाव इंटेंट का भी यूज किया था और ये चीज ये जो ओल्ड मैन है ये देख लेता है और कहने लगता है कि क्या बात है, तुम तो और ज्यादा कमाल। पर अफसोस की बात है कि तुम फिर भी मरोगे। और यहाँ पर वो पानी के अंदर से बहुत शार्प से ऑब्जेक्ट को बाहर निकालकर वांग लिन की तरफ इसे थ्रो कर देता है और डेविल की मैनिफेस्टेशन को देखकर वांग लिन समझ आता है कि अब क्या करना है। अपनी पावर से इसे होल्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन एक एक्सीडेंट के लेट स्टेज के आगे वांग लिन की पावर टिक नहीं पाती और वो पानी के अंदर गिरने लगता है और कहता है कि वैसे एक एक्सीडेंट के लेट स्टेज के कल्टीवेटर से मैं और क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ, लेकिन तुम चाहे जितने मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, मुझे वांग लिन को मारना इतना भी आसान नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से वांग लिन जो कि उस अंडरवर्ल्ड रिवर के पानी में समा जाता है, वहाँ पर एक वॉर्टेक्स बनता है जिसके अंदर से यहाँ पे वांग लिन का जो सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट है वो वाटर के साथ फ्यूज होकर पानी का एक ड्रैगन बनते हुए सीधा इसके ऊपर टूट पड़ता है। जो देखकर ये बंदा भी अपने इस शार्प ऑब्जेक्ट को वांग लिन की तरफ थ्रो करता है, लेकिन यहाँ पे वो ड्रैगन बहुत इजीली उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उस ओल्ड मैन की तरफ चार्ज करता है, जो कि यहाँ पर अपने आसपास एक बड़े से बैरियर को बना लेता है। पर तब तक वांग लिन यहाँ पर अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को यूज कर लेता है और यहाँ उसके सोल्स को अंडरवर्ल्ड रिवर में फ्यूज करता है। वांग लिन यहाँ पे इमीडिएटली सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट के बाकी के ड्रैगन्स को भी इसमें फ्यूज कर देता है और ये जो वाटर ड्रैगन है ये और ज्यादा पावरफुल होता जाता है। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक चीज मेंशन करानी चाहूंगी, स्पेशली जो लोग एपिसोड देखते हैं उनको नॉवल वालों को तो फिक्र नहीं, उन्हें सब पता है। अब यहाँ वांग लिन का ये जो अंडर वाटर ड्रैगन है ये एक बॉडी की तरह है जिसपे वांग लिन ने 1 बिलियन सोल फ्लैग के सोल्स को फ्यूज कर दिया, यानी कि इसके पास एक सोल भी अब आ चुकी है। साथ ही यहाँ पे सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट जो कि किलिंग इंटेंट से रिलेटेड है, वांग लिन इसे भी ऐड कर देता है, यानी कि इस वाटर ड्रैगन के पास फिलहाल एक बॉडी, एक सोल और किलिंग इंटेंट दोनों आ चुकी है। और एपिसोड जिस हिसाब से चल रहा है आगे तुम्हें ये चीज कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि नॉवल में ये चीज कवर करने में लिटरली 5 से 6 चैप्टर लगे थे, लेकिन यहाँ बहुत ही शॉर्ट में इतनी इंपॉर्टेंट चीज को इन लोगों ने प्रेजेंट किया है। तो यहाँ हम वांग लिन के इस ड्रैगन को देखते हैं जो कि यहाँ पर फुल किलिंग इंटेंट के साथ उस ओल्ड मैन की तरफ देख रहा था, और अब क्योंकि इसके पास किलिंग इंटेंट आ चुका था तो लिटरली वो उसके हर एक लेयर को तोड़ते हुए उसके डिवाइन आर्ट मैनिफेस्टेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका बैक स्लैश वांग लिन को भी फील होता है। लेकिन ये ओल्ड मैन वांग लिन की ताकत और इसके इस ड्रैगन को देखकर सबसे ज्यादा हैरान था और वो कहने लगता है कि तुम अपने दाव और अपनी पावर को बहुत ही अच्छे से यूज करते हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने जायंट से वेपन को समन करता है और कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि डेविल का दाव का ट्रू माइट कैसा होता है। ये कहते हुए वो उस वेपन से वांग लिन की तरफ एक स्लैश अटैक बढ़ा देता है। इस दौरान वांग लिन अपने हैंड साइंस को मूव करता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा वॉर्टेक्स अपीयर होता है और यहाँ ये बंदा कहता है कि तुम लाख कोशिश कर लो, जितने मर्जी ट्रिक्स का यूज कर लो, लेकिन तुम इस अटैक को नहीं रोक सकते और तुम मुझे नहीं मार सकते। तब तक वांग लिन अपने फोरहेड को टच करता है और यहाँ पर एक जायंट सा स्लैश अटैक उसकी तरफ बढ़ा देता है, जो देखकर ये बंदा कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। वांग लिन उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, और तभी वो स्लैश अटैक उसे क्रॉस करते हुए सीधा उस ब्लैक टावर से जा टकराता है और वांग लिन कहता है कि शुरू से लेकर अंत तक मेरा टारगेट वो था, ना कि तुम। इस दौरान वांग लिन उसके स्लैश अटैक से डॉज भी कर चुका था और अब यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लैक टावर कोलैप्स होने के साइन देने लगा था, जो देखकर ये बंदा कहता है कि तुझे मरना है, मैं समझ गया, तुझे बहुत बुरी मौत मरना है। वांग लिन उससे कहता है कि जिसकी भी चमचागिरी तुम कर रहे हो ना, उसे जल्दी से कहो कि मेरे सामने आए। कि तभी यहाँ पर उसी स्कैटर डेविल की हंसने की आवाज आती है और वो कहने लगता है कि तुम लड़के कमाल के हो, तुम मुझे हमेशा सरप्राइज करते रहते हो। इस दौरान यहाँ पे ये ओल्ड मैन काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है और तभी वो स्कैटर डेविल अंदर से कहता है कि मिंगवान तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है, और तभी वो पलक झपकते ही उसकी बॉडी में समा जाता है और उसकी बॉडी को पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रेम्बल करने लगती है और इसका शेप भी चेंज हो जाता है और अगले ही पल ये एक अलग ही पर्सनैलिटी बन चुका था जिसकी एक सींग भी थी। अब यहाँ पे ये कहने लगता है कि मैं न जाने कब से उस आर्मर के अंदर था और मैं भूल ही गया था कि बॉडी और फ्लैश का फील कैसा होता है। यहाँ पे इस बंदे का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। वांग लिन पर वो लगातार प्रेशर डाले जा रहा था और वांग लिन फील कर पाता है कि इसकी कल्टीवेशन लेवल एक्सटर्नल लेवल से भी ज्यादा है। हो सकता है कि शायद ये कॉर्पोरल लीन और यांग के बीच में हो। इस दौरान यहाँ पे ये स्कैटर डेविल कहने लगता है कि ठीक है, अब जबकि मैं तुमसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं तुम्हें 5 सांसों का समय देता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। वांग लिन और भागे हंसता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। अब वांग लिन यहाँ पर उसी ब्लड सोल पिल का यूज करता है और यहाँ पर अपने बॉडी के अंदर पूरी तरीके से उसे फैला देता है और अगली पल इसकी तरफ पड़ता है।
यहाँ पर ये बंदा उसे अपनी मुट्ठी में ग्रैब कर लेता है और कहने लगता है कि तुझे मरना है। वांग लिन कहता है कि अगर यहाँ पे कोई मरेगा तो वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। ये कहते साथ ही वांग लिन यहाँ से खुद को छुड़ाते हुए आगे बढ़ता है और साथ ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। ये देखकर वो कहता है कि तो क्या हुआ कि तुम एक्सटर्नल लेवल के कल्टीवेटर और खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, तुम मेरा फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वांग लिन तेजी से इसके करीब जाते साथ ही खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है। और यहाँ एक एक्सटर्नल लेवल के सेल्फ डिस्ट्रक्शन का पावर बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस होता है और यहाँ इसके ऊपर बहुत सा प्रेशर पड़ने लगता है। साथ ही यहाँ पर इसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से डैमेज भी होने लगती है। इस दौरान यहाँ पर एक तेज एक्सप्लोजन होता है और ये बंदा बहुत बुरी चीख मारता है कि तभी हम वांग लिन को देखते हैं जिसकी बॉडी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने की कगार पे पहुंच चुकी थी, लेकिन पूरी तरीके से डिसअपियर होने से पहले ये एक आखिरी पंच इस ब्लैक टावर के ऊपर करते हुए कहता है कि मैं वांग लिन, अगर कोई मुझे इतना सा छेड़ता है ना तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं। इसी के साथ ब्लैक टावर पूरी तरीके से धराशायी हो चुका था और वांग लिन की बॉडी भी यहाँ से पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है कि तभी यहाँ पर हम उसी स्कैटर्ड डेविल के आर्मर को देखते हैं जिसमें कि उसकी सोल का एक छोटा सा हिस्सा बच गया था और वो कहने लगता है कि इस पागल लड़के ने मेरी हजारों सालों की मेहनत बर्बाद कर दी और इस ब्लैक टावर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। सो होमीज, हमारा आज का ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन मैं मेरे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर को शाउट आउट देना चाहती हूँ जिसका नाम है आयु। थैंक यू सो मच यार तुम्हारे इतने प्यारे कमेंट के लिए। गॉड ब्लेस यू। और हाँ, मैं बर्थडे वाले दिन तुम्हारे इस कमेंट को जरूर याद रखूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।